इन भाई साहब ने बोला पंचर जोड़ता, अगर हम पंचर ना जोड़े ना तो आप घर पहुंच भी नहीं पाओगे। मैं दिल्ली में टायर पंचर का काम करता हूँ। ये मेहनत कर रहा है। अब सुनो, दिल्ली में मैं टायर पंचर का नौकरी करता हूँ, ठीक है। किसी भाई के पास पैसा नहीं होता है, जब मैं जातीय धर्म नहीं देखता हूँ। किसी भाइयों के पास पैसा नहीं होता ना तो मैं पंचर को फ्री में भी लगा देता हूँ। इनका कहने का मतलब है अब्दुल का कि अगर चड्डी बनाने वाला चड्डी बनाना बंद कर दे तो यहाँ लोग बिना चड्डी के घूमेंगे, है ना भैया? चड्डी नहीं पहनेगा। अरे मेरे भाई, तुम पंचर लगाना बंद कर दो, तुम पंचर लगाना बंद कर दो, हम पैर वाली मशीन रख के लगा लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा चलेगा, बस खुश हो जाएगा। सरकारी नौकरी स्वाद चाहिए लोगों को, भूख से पेट भरेगा तभी तो काम चलेगा। किसने भरा? किसने भरा? भैया नहीं भरा। साल से किसने भरा? भैया नहीं भरा। तुम्हारे पिताजी को, ओ भैया पिताजी की सरकारी नौकरी लगी। अरे क्या नाम है आपका? सुनिए मेरा नाम क्या आपका सर? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ाई कहाँ तक की हुई है? हाँ? पढ़ाई कहाँ तक की हुई है आपने? मैंने दूसरी पढ़ाई क्यों की? उसमें कौन सी नौकरी दी आपको सरकारी? आप कह रहे हो देश में बेरोजगारी। अरे सुनो यार, बम फेंकने की, बम फेंकने की। आपको ऐसे करो डुबोक। भैया हमारे मुस्लिम समाज के लोग नहीं जाते बम फेंकने। वाह, अरे चाचा रुक जाओ यार, भाई साहब आपका पहलगाम में कौन था? एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन कौन जाति का था? भैया पलमान में जो थे ना बंदे, बहुत हमारे मुस्लिम समाज के लोग बहुत बंदे को 26 आदमी को जान बचाया थे, मगर मोदी की टीवी ने कभी भी उन भाइयों को नहीं देखा। बहुत लोगों को वहाँ के जो बंदे थे, जो कश्मीर के जो भाई थे हमारे भैया, बहुत बंदे जान बचाया था। उसने एक बंदे को जो घोड़ा चलाते हैं, नाम बताओ, उसका नाम बताओ। अरे बताओ, आतिल भाई कौन था वो? कौन था? घोड़ा चला रहा था। कश्मीरी मुसलमान था वो। हाँ, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पहाड़ी था वो। और पहली बात उसने खुद बोला था कि भैया सुनो, कि मारने वाले के टाइम पे उन्होंने बोला कि सिया और सुन्नी का लफड़ा पड़ रहा था, और अगर मैं कलमा पढ़ता तो सिया का अलग होता है और सुन्नी का कलमा अलग होता है, और मैं तो पहले ही गलत नहीं बोला था भैया। आपने खुद बना सरकारी नौकरी कैसे लगेगा बम फेंकने वाला फैक्ट्री में? अरे दूसरी क्लास का पढ़ा हुआ बंदा ग्रेजुएट की नौकरी देने की बात कर रहा है। ये दूसरी क्लास का पढ़ा हुआ बंदा है कि रोजगार नहीं, काहे नहीं? जब ये खुद दूसरी क्लास में पढ़ा है तो पंचर नहीं जोड़ेगा, घोड़ा नहीं चलाएगा, और क्या करेगा? ये दूसरी क्लास का पढ़ा हुआ बंदा ग्रेजुएट लोगों की बात कर रहा है। अब ग्रेजुएट को अगर आप दूसरी पढ़े हुए, मोदी जी आपको क्या नौकरी दे? आप मेरे बात सामने इधर आप भाई, इन भाई साहब ने बोला पंचर जोड़ता, अगर हम पंचर ना जोड़े ना तो आप घर पहुंच भी नहीं पाओगे। मैं दिल्ली में टायर पंचर का काम करता हूँ। ये मेहनत कर रहा है। अब सुनो, दिल्ली में मैं टायर पंचर का नौकरी करता हूँ, ठीक है। किसी भाई के पास पैसा नहीं होता है, जब मैं जातीय धर्म नहीं देखता हूँ। किसी भाइयों के पास पैसा नहीं होता ना तो मैं पंचर को फ्री में भी लगा देता हूँ। इनकी बात बड़ी करी, कहीं नहीं जा रहा। अरे यार भाई साहब रुक जाओ यार, ये कह रहे हैं ईमान वाले हो, पंचर से ऊपर नहीं उठ पाओगे। मतलब ये कह रहे हैं दूसरी क्लास पढ़े हो, आप ग्रेजुएट की बात कर रहे हो कि इसको रोजगार दो। तुम खुद दूसरी क्लास पढ़े हो, आप ग्रेजुएट की कह रहे हो कि इसकी वकालत कर रहे हो ग्रेजुएट की। आजकल ट्यूबलेस टायर आ रहे थे, पंचर की नौकरी कहाँ से? कहने का मतलब है अब्दुल का कि अगर चड्डी बनाने वाला चड्डी बनाना बंद कर दे तो यहाँ लोग बिना चड्डी के घूमेंगे, है ना भैया? चड्डी नहीं पहनेगा। अरे मेरे भाई, हमारे भाई कपड़े के सिलाई का काम करते हैं, सभी धर्म का। अरे भैया तुम पंचर लगाना बंद कर दो, तुम पंचर लगाना बंद कर दो, हम पैर वाली मशीन रख के लगा लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा चलेगा, बस खुश हो जाएगा। सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगा फिर दूसरी पास को? क्या चीज? सरकारी नौकरी हमें करना ही नहीं सरकारी। आप बोल रहे हैं हमें सरकारी नौकरी नहीं करना। हुआ अब अब्दुल ने सच्चाई बोल दी। सुने, अरे यार एक सवाल, एक असलम कितने साल से पंचर लगा रहे हो? अरे यार आज झूठ वाला दोस्त, कितने साल से पंचर लगा रहे हो? कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल से। 15 साल? अरे चाचा रुक जाओ यार, ये बड़ी 15 साल पहले पंचर का क्या रेट था? दीपक भाई बोल रहे 15 रुपए। आज क्या रेट है? 60 रुपए। अब 50 रुपए। आमदनी बढ़ी है घटी है?
आमदनी बड़ी है। पंचर तो आज भी वही 2 रुपए का आता है। हाँ? पंचर तो आज भी वही 2 रुपए का आता है। कैसे 2 रुपए का आता है? अरे काहे नहीं आता? पहले भी आप वही लगाते थे, अब भी वही लगा रहे हैं। कैसे 2 रुपए का आता है? लेबर मिस्त्री नहीं है, दुकान के किराया नहीं है, लोगों पहले भी तो नहीं है। तो था लेबर। अच्छा बकरा खरीदे हो कल? अरे अब्दुल भाई बकरा तो खरीदे हो? अरे पूछ रहा हूँ यार, कोई गाली, बकरा खरीदे हो? नहीं खरीदे। अच्छा सुनो, बुरा मत मानना, जो लोग 50,000 का बकरा खरीद रहे, अब की बारी आपको पता है इजराइल गाजा की रेगुलर ले रहा है। आप लोगों के मुस्लिम समाज के लोगों ने ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा लिखा, मगर ईद वाले दिन कितने मुसलमानों ने भारत में बकरा ईद का बाइकआउट करके, मतलब बाइकआउट का मतलब ये है कि उसको शांति से मना के और गाजा को मदद भेजी, जहां 500 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट है। आपने, आपको अल्लाह की कसम है, आपने गाजा के मुसलमानों के लिए इस ईदी में, अरे यार ईमान वालों को अल्लाह इधर भाई इधर आ जाओ भाई, मुल्ला जी इधर आओ, रुक जाओ, इससे पूछ लो, आपसे ये पूछ रहा हूँ, अल्लाह की कसम है, आपने गाजा वाले मुसलमानों को कितना भला करा है? कितना? झूठ नहीं बोलना। देखो आपको देख रहे हैं लोग, मौलाना भी देख रहे हैं। मौलाना पेप्सी लाओ, पेप्सी। अरे यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तरुण, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं आता। आपने करा मदद? भाई साहब फलस्तीन से जितने हमारे मुस्लिम भाई आते हैं, गाजा में आपको पता है पिछले 20 दिनों में वहाँ पर लोग नूडल्स खा के मर रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला इंसानियत के खिलाफ, अगर वो मर रहे हैं तो गलत है, सुन लो पहले। मगर जो मदद लेगा भारत से, तभी तो भारत के एक मिनट रुक जाओ, कौन सी सरकार ने मदद करा है कि अगर आप गाजा की मदद करो तो आपको रोक लेगा? आपको पता है हैदराबाद का एक मुसलमान है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो रात दिन फंड भेज रहा है, क्या मोदी जी ने रोक लिया उसको? भाई किसी को मदद करेगा तो टीवी में, सोशल मीडिया में देखा, वो पूरे दिन वीडियो डालता है, वो एक, तो आपका कहने का मतलब है उससे कुछ नहीं। अच्छा वो मतलब कहने का ये कि अगर वो धर्म के लिए काम कर रहा है, आपका मुस्लिम ही व्यक्ति है, वो गलत कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तो अच्छा आप कह रहे थे कि देश में बेरोजगारी है, क्या लग रहा है देश में बेरोजगारी है? बेरोजगारी बिल्कुल, बेरोजगारी की बेचारा कई लोगों को, चुप हो जाए ना, कई लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। अरे कौन सा नौकरी है भाई, सरकारी या प्राइवेट? अरे यही तो पूछ रहे भाई साहब, नौकरी भी 2 तरह का होता है। सरकारी नौकरी करने वाला बैंक में 25,000 रुपए में नौकरी लगता है, और प्राइवेट वाला 45,000 में लगता है। इसलिए पूछ रहे प्राइवेट या सरकारी? सरकारी के लिए तो भाई ने मना, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी एक पक्का है सबको। कैसे? आप तो पहले मोदी जी कहता था, दीपक भाई अरे रुक जाओ, सरकारी नौकरी पहले मोदी जी कहता था, सब लोग कहता था कि राहुल गांधी एक कांग्रेसी मुस्लिम का सपोर्टर है। अब तो नरेंद्र मोदी जी हिंदू भक्त है। तो हमारे कई सारे, एक मिनट, सुनो मेरे अभी तुम्हारे को कश्मीर में ईदी बांट दी भैया, सुनो तो सही। जो राहुल मोदी जी, अब राहुल गांधी जी बोलिए, खाली मोदी बोल लो, हम झेल लेंगे। मोदी जी बोल रहे राहुल पापा बोल लो, सॉरी। बोलने दो भाई, पूरा बोलो अल्लाह की कसम मान रहे, तुम राम की नहीं मान रहे हो यार। सुनो, पूरा बोलने दो यार। नरेंद्र मोदी जी को अब जितने भी हमारे हिंदुस्तान में चलो मुस्लिम समाज के लोगों को नौकरी मत दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कौन बोल रहा नहीं दे रहे यार? भाई सुनो मेरे बात, आप लोग का पेट में दर्द हो जाएगा, पेट बड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, फट जाएगा, तो हम लोग मर जाओगे, ऐसे हम लोग को नौकरी दे देगा। समझ रहे हो बात को? सरकारी नौकरी मुसलमानों को दे देगा। अरे वो कितना तेज खुश हुआ है, भाई भी आगे आएगा, देखो अंदर से भरा पड़ा था। यूपीएससी का एग्जाम कौन से किसके बाद होता है? यूपीएससी का एग्जाम। आप कैसा, जब मैं मरूंगा ना तो हमारे समाज के लोग जाएगा कबर में दफन करने, आप लोग नहीं आओगे, आप लोग देखोगे। अरे बात तो बताओ यार असलम, अगर कलाम की सोच वाला, अगर कलाम की सोच वाला काम करेगा ना भाई तो मैं आऊंगा। अगर कलाम की सोच वाला काम नहीं करेगा और बम बन के कहीं, कलाम की सोच वाला नहीं बोल तो रहा हूँ, कसाब वाला, और अगर बम बन के कहीं फट जाएगा तो मैं नहीं आऊंगा भाई। अब बताओ क्या गलत बोला? यार असलम क्या गलत बोला? सुनिए एक मिनट, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, 2वीं पास को 8वीं पास को 10वीं पास को कैसे सरकारी नौकरी देते हैं? अगर टैलेंट होगा, सुनिए आप में टैलेंट है पंचर लगाने का, आप कमा रहे हैं अच्छा खासा, दिन का कमा लेते हो 1500 रुपए, तो नौकरी बढ़िया है, अपना काम बढ़िया है। अपना काम बढ़िया, नौकरी की क्या जरूरत है? उनका वैसे भी बहुत अच्छा काम चल रहा है पेंशन का। माइनॉरिटी के नाम पे मांगेंगे, माइनॉरिटी हम तो बात बोली, आप कह रहे हो हमें दिक्कत हो जाएगी। आपको बता दूं, सुन लो, सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को बम्बू दिया, हमारी बहन है क्या? और हम कह रहे हैं डंके की चोट पे। रुक जाओ यार, पीछे में मत बोला करो, पीछे कोई यार, दीपक भाई के तुम्हारे वाले में आया था मैं अभी। सोफिया कुरैशी और अब्दुल कलाम जैसे लोग
जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। मगर आप एक बात तो बताओ, आपके घर में या रिश्तेदारी में लोग कलाम साहब की पूजा क्यों नहीं करते? कोई हमारा मुस्लिम समाज में पूजा करते ही नहीं पहले। चलो ठीक है, फोटो लगा के उनका सम्मान, मैंने पूजा नहीं बोली, मेरे मुंह से देखो हम पूजा की, उनका सम्मान, फोटो तो लगाते हो, जब कहते हो उसकी लगाते हैं ना, लगाते हैं ना। मेरे भाई आप लोगों की नजरों में सोफिया कुरैशी बड़ी है या शाहरुख खान बड़ा है? सोफिया कुरैशी भैया मेरे को, अरे यार रुक जाओ, वहाँ बाद में आएंगे ना, मैं पूछ तो रहा हूँ। आप लोगों की नजरों में बॉलीवुड के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक्टर बड़े हैं या हमारे आर्मी के जवान बड़े हैं? तो उनकी फोटो किसने मुस्लिम परिवारों में लगी है बताओ? कलाम साहब की इन्होंने खुद लगा रखी है। नहीं लगाई होगी। अब आप कहोगे अल्लाह की कसम खा दे वो झूठी नहीं खाएगा, तुम्हारे जैसा नहीं है, हिंदू खा लेगा, मुस्लिम नहीं खाएगा झूठी कसम, है ना भाई? झूठ तो नहीं कह रहा, क्योंकि मैं एक चीज बोलूंगा भाई, एक बारी को हिंदू में आदमी दोगला निकल सकता है, मगर ये झूठ नहीं बोलेगा। आपके घर में कलाम साहब की फोटो लगी है? फोटो कलाम साहब, अब्दुल कलाम भाई घर में फोटो लगाना से काम नहीं महात्मा होता, गांधी दिल की में तो नोट फोटो में है, है। दिल में है। दिल, कलाम थे कौन? भारत के राष्ट्रपति थे। मेरी बात सुनो, भारत के पहला प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, भारत के पहला प्रधानमंत्री बोल थे। रहे हैं यार, सुनो सुनो सुनो, वो ठीक बोल रहे हैं कि कलाम साहब हमारे दिल में है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके 1 या 2 या 3 बच्चे हैं, उसमें से कितनों को कलाम और सोफिया कुरैशी जी की तरह बनाना चाहते हो? 7 बच्चे में यार भाई साहब रुक जाओ यार चाचा, अब तो तुम इतनी भड़ास वहाँ निकाल के आए हो। ये बोलने तो दो यार, दीपक भाई के बीच में कोई मत बोला करो बीच में, ठीक है? मैंने यही पूछा, और सुनो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कलाम और सोफिया जैसी लोगों को सपोर्ट करने वालों के साथ हम मरते दम तक खड़े हैं। मगर भाई साहब दूसरी पास, 5वीं पास को तुम यूपीएससी का एग्जाम दिलाओगे, एक बात बताओ, अगर उसको बोल दिया कि तुमने जाकर वहाँ पर फैसला देना है, तो वो तो यही बोलेगा मुसलमान है, निर्दोष होगा, छोड़ दो। भाई साहब मैं तुम्हें बता दूं, सुनो, ये वही मोदी है जिसने ईदी बांटी पिछली कश्मीर में, दिल्ली का दीपक भी चुप था और ये भगवाधारी भी चुप था। क्यों पता है? हमें कोई दर्द नहीं होता, मगर जब योगी आदित्यनाथ, सबसे पहले दर्द अभी होता मैं कुछ बोल दूंगा ना, मोदी जी मुसलमानों को रोजगार नहीं दे रहा, हिंदू भाइयों को रोजगार नहीं दे रहा। तो आप खुद कहते हो 80% हिंदुओं के पास रोजगार है। हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत खुशी होता है कि हिंदू भाई को नौकरी मिल रहा अरे है। अगर तुम लोग खुश नहीं हो तो मेरे, अरे यार रुक जाओ भाई यार, हम लोग ब्याज पे पैसा नहीं लगाते, हम लोग पैसा होता ना तो लोगों को मदद ऐसे करते मतलब आप लोग अगर खुश नहीं होगे तो हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मोदी क्या देगा कि मुस्लिम खुश नहीं है, हम नौकरी नहीं देते, है ना? मैंने बात करी कि आपने गाजा में मदद भेजी कि नहीं?